ऑपोजिशन की तरफ से पीटीआई एक बड़ी जमात है, वो लोग नहीं आए। सो क्या आपने तो कल मुलाकातें भी की थी ऑपोजिशन के रहनुमाओं के पास जाके, सो कोशिश थी आपकी या कोई राब्ता था? मैं कल खुद जो है वो अपोजिशन का जो चैम्बर है, मैं वहाँ पे हाजिर हुआ था और मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल साहब भी थे, अंजम वकील साहब हमारे एमएलए वो भी थे। तो वहाँ पे फिर महमूद खान अचुगी साहब से और गौहर खान साहब से मुलाकात हुई। तो उनको यही रिक्वेस्ट मैंने की कि ये एक नेशनल इशू है, हमारी जमाती और जो है वो जाती सियासत अपनी जगह पे, लेकिन इसके ऊपर हमें बैठना चाहिए और इसके ऊपर आपको अपना जो है वो अपनी राय देनी चाहिए और अपने आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर राजा नासिर अब्बास साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो भी तशरीफ ले आए थे। तो उनके साथ इस बारे में बात हुई और वो बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये कि जी हम जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, हम ये मामला उस पे रखेंगे, तो वो फिर फैसला जो है वो उससे हम फिर आपको सुबह आगाह कर देंगे। तो आज सुबह फिर उनकी तरफ से यही इंफॉर्मेशन मिली कि जी पॉलिटिकल कमेटी में कुछ लोगों ने ये राय तो जरूर दी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन ये है कि अक्सरियत से फैसला यही हुआ कि जी वो हमारी मुलाकात करवाएं तो फिर हम जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो नहीं आ सके, यानी कंडीशन है जो लगा दी गई। साहब मुलाकात का कोई नहीं बन सकता सीन, सूरत हाल नहीं बन सकती, मुलाकात तो करना किसी भी कैदी का हक है, जाहिर है। आज तो दिन नहीं वो मुमकिन नहीं था। हाँ, लेकिन आगे का वादा कर आगे लेते चल के, बल्कि हमने उनसे ये भी कहा था कि देखें, अगर आप एक कौमी इशू के ऊपर अगर आप बेलौस आके कंट्रीब्यूट करते हैं, आप बैठते हैं, तो ये बाकी चीजें भी जो है उनमें भी आसानी हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आ जाते आज तो शायद मुलाकातें भी आसान हो जाती। यानी उसमें देखे ना, अगर वो आके अपना एक जो है वो नेशनल जो किरदार है, कौमी किरदार है, वो अदा करते और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कोई उनको हमने रोक तो नहीं देना था कि कोई और बात ना करें, तो वो बात भी वो कर सकते थे, बाकी लीडरशिप भी बैठी थी। तो एक हट के एक बाइकआउट का एक जो है वो आइसोलेशन का रवैया जो है ना, वो तो कुछ पे नहीं करता। लेकिन ये बात उनकी समझ में जो है वो नहीं आ रही है। वो यानी को पिछले 12-14 साल से 15 साल से जो है वो इसी बात के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं कि ना वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, ना वो सियासी जमातों के साथ मुकालमा करने पे यकीन रखते हैं। तो ये और यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से वो इस हाल को पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। All right, that was all the updates and that was a lot of updates. That was a lot of हर टॉपिक पे हमने उनसे अपडेट जो एक लेनी थी, एंड ऑफ कोर्स द होल आइडिया है कि आप लोग अपडेटेड रहेंगे